दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 2। सुलेमान ने 70,000 भोजा ढोने वाले और पहाड़ी प्रदेश में 80,000 संगतराशों को काम पर लगाया था। उसने निरीक्षकों की संख्या 3,600 थी। तब सुलेमान ने तीरुस के राजा हीराम के पास यह कहला भेजा, आपने मेरे पिता दाऊद के लिए प्रबंध किया था और उनके पास देवदार की लकड़ी भेजी थी, जिससे वह अपना निवास बनवा सके। मैं भी प्रभु अपने ईश्वर के नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। मैं उसे इसलिए प्रतिष्ठित करूंगा कि उसमें उसके लिए सुगंधित द्रव्यों की भेंट चढ़ाई जाए, निरंतर भेंट की रोटियां रखी जाए और प्रातः और संध्या समय, विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों तथा प्रभु हमारे ईश्वर के निर्धारित उत्सवों पर होम बलियां चढ़ाई जाए। यह इज़राइल के लिए सदा बना रहने वाला आदेश है। जो मंदिर मैं बनवा रहा हूँ वो भव्य होगा, क्योंकि हमारा ईश्वर सब अन्य देवताओं से महान है। प्रभु के लिए मंदिर बनवाने का सामर्थ्य किसमें है, जबकि वह आकाश और सारे ब्रह्मांड में नहीं समा सकता। मैं कौन हूँ जो उसके लिए मंदिर बनवाऊं? वह मात्र एक स्थान हो जहां उसके सामने चढ़ावे जलाए जाए। इसलिए अब मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति भेजिए जो सोने, चांदी, कांसे और लोहे के काम में करने में निपुण हो, जो बैगनी, किरमिजी और नीले कपड़ों पर कढ़ाई और नक्काशी का काम भी जानता हो। वह उन कलाकारों के साथ काम करेगा जो मेरे साथ सदा यहूदा और यरूशलेम में है और जिन्हें मेरे पिता दाऊद ने नियुक्त कर रखा है। मुझे लेबनोन में देवदार, सोनावर और चंदन की लकड़ी भी भेजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके आदमी लेबनोन के वृक्ष काटने में निपुण है। मेरे आदमी आपके आदमियों के साथ रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि मैं जो मंदिर बनवाने जा रहा हूँ वह महान और भव्य होगा। मैं आपके लकड़ी काटने वाले आदमियों के लिए 20 लाख मन गेहूं, 20 लाख मन जौ, 9 लाख लीटर अंगूरी और 9 लाख लीटर तेल दे रहा हूँ। फिर उसका राजा हिरीम ने सुलेमान को भेजी हुई एक चिट्ठी में लिखा था, प्रभु अपनी प्रजा से प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको उसका राजा बनाया है। हिराम ने यह भी कहा, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। उसी ने राजा दाऊद को एक ऐसा बुद्धिमान, समझदार और विवेकी पुत्र दिया जो प्रभु के लिए मंदिर और अपने लिए राजमहल बनवाएगा। मैं आपके पास एक निपुण और समझदार शिल्पकार हूरम अबी को भेज रहा हूँ, जो किसी दानवंशी स्त्री का पुत्र है और जिसका पुत्र तेरुस निवासी है। वह सोने, चांदी, कांसे, लोहे, पत्थर और लकड़ी, लाल और बैगनी कपड़े, छाल्टी और किरमिजी कपड़ों पर कढ़ाई और सब प्रकार की नक्काशी के कामों और अपने को सौंपे हुए सब कार्य का संपन्न कर सकता है। वह आपके और आपके पिता मेरे स्वामी दाऊद के शिल्पकारों के साथ काम करेगा। आप गेहूं, जौ, तेल और अंगूरी, जिनके बारे में मेरे स्वामी ने कहा है, अपने दासों को भेज दें। हम आपकी आवश्यकता के अनुसार लेबनन जाकर वृक्ष काटेंगे और बेड़ा बनाकर समुद्री मार्ग से याफो तक पहुंचा देंगे, जिससे वहां से आप उन्हें यरूशलेम ले जा सकें। विभिन्न कार्यों। अपने पिता द्वारा की गई लोगों की जनगणना के बाद सुलेमान ने इज़राइल देश भर के सब परदेशियों की गणना की। उनकी संख्या 1,53,600 थी। उसने उनसे 70,000 का भोजा ढोने, 80,000 को पहाड़ी प्रदेश में पत्थर काटने और 30,600 को निगरानी करने के लिए नियुक्त किया, जो उन लोगों से काम लेते थे।